आ रहा है क्या वीडियो? यस सर। इसका क्या मतलब हुआ देखो। इसका मतलब बस इतना ही है कि एक एक जो ग्राफ है वो दूसरे ग्राफ का माइनस है, बस कुछ शिफ्टेड है। होता ही है ना ऐसा तो। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम नहीं लग रहा है क्या तुम लोग को? सेम है और शिफ्टेड है, बस माइनस से मल्टीप्लाइड है। यही बात वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो धूम तनाना ऐसा हो जाएगा, फिर वो शिफ्टेड है इसका। ओके, फिर tan इनवर्स एक्स का क्या हुआ करता था डिफरेंशिएशन? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद है क्या? यहाँ यस पे सर। रूट हट जाता है ना, रूट नहीं रहता। ठीक है, तो ये कर लोगे। ये देख देख के पहचानना होगा यार। एग्जाम अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ओके ओके बहुत सरल है, ठीक है, बट तुम्हें प्रैक्टिस के बाद ही ना पहचान में आएगा ये सब। ऐसा भी नहीं कि भगवान बना दे, ऐसा टफ नहीं है। देखो क्या है कि जब हम लोग अंडर रूट डालते हैं किसी भी चीज में, जब हम लोग अंडर रूट डालते हैं तो क्या होता है, ये लिमिटेड हो जाता है ना। क्या लिमिट हो जाता है? ये -1 से 1 के बीच रहने के लिए, जान रहे हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो अगर इसको मैं राइट साइड भेज दूं या फिर कुछ भी करो, इसको ये ऐसे लिख सकते हो, जिस भी तरीके से यहाँ तक आना चाहो तुम। फिर ये x-1 से x+1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब इंक्लूडेड रीजन लिया करते हैं ऐसे में, याद है ना तुम लोग को। लेस देन इक्वल टू 0 में इंक्लूडेड रीजन लेंगे -1 से लेकर के 1 तक का। ठीक है, जिसमें ये दोनों अलाउड नहीं है, और अलाउड है क्या भाई बताओ तो? -1 और 1 यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इक्वल टू 0 तो नहीं हो हाँ, इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, इक्वालिटी नहीं रहेगा बिकॉज नीचे में 0 आ नहीं सकता। हाँ, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, तो अलाउड नहीं है ये। ओके, खैर इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस तुम्हें ये ध्यान में आना चाहिए इससे, ये ध्यान में आना चाहिए कि जब अंडर रूट है तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि वो नेगेटिव ना हो जाए, ग्रेटर देन 0 रहे वो, ये रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं तो पक्का साइन इनवर्स जैसा होगा। जब नीचे में अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रह गई है क्या, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये ऐसा रहेगा। ठीक है, आएंगे ऐसे भी केसेस आएंगे जिसमें सोचना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है क्या एक्स? नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स नहीं हो सकता। समझ रहे हो ये क्या होगा? इसको तो रटेंगे, लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स तो नहीं हो सकता। इस तरीके से हम लोग गेस करेंगे कि अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था करके। ठीक है, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड पार्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक्स चाहे कुछ भी डाल लो, ये अंदर वाला चीज तो पॉजिटिव ही रहेगा। तुम जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, वरना हर एक किस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम किल करते हैं हम लोग। तो हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन करते फिरते रहते हैं, बट वो जरूरी नहीं है हमारे लिए अभी। ये किस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है इसमें बता सकते हो? इसमें भी एक्स रिस्ट्रिक्टेड है। 1 से छोटा नहीं हो सकता। हाँ, 1 से छोटा नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, -1 से 1 के बीच नहीं हो सकता। हाँ, -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, वो रिस्ट्रिक्शन है एक्चुअली में ये, है ना।
तो ये सेक इनवर्स एक्स में ऐसा कुछ बिहेवियर हुआ करता था, ऐसे करके याद आ जाएगा हम लोग को। आज जा करके जो ग्राफ नहीं पढ़ेगा वो गलत तरीके से पढ़ रहा होगा, ये बात याद रखना। गलत तरीके से पढ़ने से गलत रिजल्ट ही आएंगे। घर जा करके आज ये सब पढ़ो कि इनके ग्राफ कैसे रहते थे, कंप्लीट एक होलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, फिर से वही हरकत यहाँ पे भी। इसका एक दूसरा फॉर्म भी रहेगा, वो शिफ्टेड ग्राफ होने के चलते, शिफ्टेड और माइनस से मल्टीप्लाइड ग्राफ होने के चलते मैं यहाँ पे माइनस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग अगेन, मेक अ नोट ऑफ इट कि इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, है ना। और ये कैसे आ रहे हैं ये जानने के लिए घर जाके ग्राफ पढ़ो। इनके डिफ्रेंशिएशन सिर्फ रटाए गए थे उस समय पे, तुम्हें याद है? मतलब इसके लिए मैंने बोल दिया था कि बस ऐसा होगा करके, ठीक है। और निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, एक्चुअली कैसे आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ऐसा तो बताओ। वो सब याद है ना मेथड, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे। ठीक है, हाँ हाँ, रहेगा रहेगा। यहाँ पे मॉड वगैरह लगाना चाह रहे हो ना? कॉटेक्स का देखते हैं। tan x का तो देख लिए थे, tan में log sec होता है, log sec। तो यहाँ पे तुम्हें सोचना है बस कि कॉटेक्स के इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, log एक बार साइन डाल करके देखो, साइन डालने से काम हो जाएगा क्या, सोचो तो, तुम खुद सोचो इसका डिफरेंशिएट करके दिमाग में तुरंत। हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये याद करना फिर, है ना। साइन का क्या होगा, नीचे में साइन आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर में बस कॉस आएगा। इस बार माइनस नहीं आया तो माइनस खुद एडजस्ट करने के लिए डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो खुद कॉट आ गया। सेक एक्स डी एक्स, ये आ रहा है, सेक में सेक प्लस टैन होता है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस, ठीक है ना। देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन में सेक टैन दोनों आते हैं, सेक एक्स के इंटीग्रेशन में भी सेक और टैन दोनों आते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो, सेक के इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में दोनों टर्म आते हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सम हो गया है, लॉग आ गया है। फिर से बोल रहा हूँ यार, इनके एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स मतलब इनको लिखना एक एक पेज में, और उसको घर में चिपका देना, आज चिपका ही देना, रोज देखना उनको। इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो, वेरीफाई करो, खुद से वेरीफाई करो एक बार। ठीक है, कर लिए सब लोग? डिड यू ट्राई इट हर्षिता एंड निकिता? अदिति, अदिति नहीं है यार आज, वो मजा नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाला भी घर पे ट्राई करना। अब ये वाला इंटीग्रेशन देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नीचे में पॉजिटिव रहने का, ये पूरे टर्म को पॉजिटिव रहने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है। वन प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan की पहचान होती है ना, बट ये दोनों ही नहीं है, इसलिए हम लोग को पता चलेगा कि ना ये तो साइन है ना तो कॉस है। ठीक है, ना तो साइन है ना तो कॉस है, यहाँ पे कुछ और होगा, और ये होगा, ये तो याद करना है फिर। ये कैसे आ रहा है, इसको ना हम लोग आगे जा करके जब पढ़ेंगे तो थोड़ा देखेंगे इसके डेरिवेशन को, बट डेरिवेशन भी जब देखेंगे तो देखेंगे कि इतना वो नहीं था, ऐसा नहीं था कि डेरिवेशन करने के बाद अच्छा याद हो गया, याद तो ऐसे ही रट करके करना है।
ठीक है, कहीं पे ये दिख गया तो इसका जस्ट माइनस लिख देंगे यार, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा हो जा रहा है ये देखो। चेन रूल जैसा है क्या कुछ? हाँ, चेन रूल जैसा है कुछ। इसमें चेन रूल अच्छा नहीं दिखता है, बट इसका चेन रूल मज़ा नहीं आता है करने में। दो फंक्शन अगर रहते हैं, एफ एक्स जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे a माइनस एक्स लिख के x माइनस ए लिखा, आशीष सेम बात है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रीड करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन किसका करना है? जो पहले चुपचाप बैठा था बाहर में, और जो इंटीग्रेट हुआ है वही दोबारा इंटीग्रेट हो रहा है अंदर में। ये इंटीग्रेट होने के बाद जो भी आए उसके इसके प्रोडक्ट के साथ में इंटीग्रेट करना है। तो इतना फ्रेंडली नहीं है ये फंक्शन, बट करना तो इससे है, मतलब ये है समझो एक एक्सरसाइज हमारे चैप्टर में। ठीक है, सिखा दिया, ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन क्या बताऊं, जैसे इसको करके देखो, अगर तुम अप्लाई कैसे करते हैं एक बार दिखाता हूँ। एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही मान लो। ये फंक्शन एक्चुअली में तो टू एक्स क्यूब है। ठीक है, चलो ऐसे कर लो, एक्स क्यूब इंटू टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते तो वैसे क्या आता? वैसे आता ये टू एक्स का पावर फाइव है ना, टू एक्स का पावर फाइव, तो टू एक्स का पावर सिक्स बाई सिक्स आता। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो कैसे आएगा? इस तरीके से करोगे तो चलो इसको बाहर रख लो। फिर इसका इंटीग्रेशन, इस वाली चीज का, इसका इंटीग्रेशन होगा टू एक्स का पावर थ्री बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या था? ये चीज था टू एक्स क्यूब बाई थ्री। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये निकालने के बाद में यहाँ पे एक dx लिखा रहेगा, ताकि तुम ये वाले इंटीग्रेशन के लिए dx नहीं लिखे थे ना उस समय पे, ये वाले इंटीग्रेशन के लिए भी एक बार dx लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो dx मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला यहाँ पे। अब ये क्या आ रहा है? थ्री थ्री कट गया एक बार के लिए, तो टू एक्स का पावर फाइव आ रहा है ना। टू एक्स का पावर फाइव का क्या होगा? टू एक्स का पावर सिक्स बाई सिक्स। पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे सेम है क्या ये? हाँ ठीक है, ये है टू एक्स का पावर सिक्स बाई थ्री माइनस इतना। ठीक है, तो सेम आया ना ये दोनों की, ये और ये सेम है, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू से वो करोगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ रूल वगैरह रहते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में। बस ऐसे ही ऊपर से मैं तुम्हें बता दिया था कि चेन रूल तुम समझ पाओगे, उतना नहीं है सरल। अरे हर्ष, यहाँ पे तो ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, डबल आ गया है इसका, तो इसका डबल ये है, तो डबल से हाफ को माइनस करते हैं तो खुद आ जाता है, लेकिन ठीक है। ये चीज को देखो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा बोल सकता है कि हम लोग हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं करके, ये वाले में। इसमें तुम ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा, वैसा चेन रूल बोल रहे हैं क्या? चेन रूल इसमें यार बस उतने पार्ट के लिए रहता है कि हाँ हाँ हाँ, ये यूवी रूल हो गया, मैं समझ गया तेरी बात को। चेन रूल में इसमें बस इतना रहता है कि लीनियर
चेन रूल लगते हैं बस। लीनियर मतलब जैसे अगर तुझे log x का करना था, देख लो सब लोग यहाँ पे, बहुत आसानी से ये चीज समझ भी जाओगे, इतना टफ नहीं है। जैसे चेन रूल में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, इस वाले को भी डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इसको। हो सकता है हो जाए, बट ऐसे ही फंक्शन जनरली नॉन इंटीग्रेबल बनते हैं। तो लेकिन वी विल बी प्रूविंग इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट समझ लो ये बेसिक मैथमेटिक टूल्स जैसे कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ना, लीनियर अंदर वाले का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी हो गया है बस। समझ रहे हो, एक्स के पावर में बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हाँ ये अलाउड होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये देख लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस एक्स से चलो कर लेते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। अब इसमें अगर बस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, एक्स की जगह पे 2x+3 आ गया है, तो हम लोग इसको पहले वही मान लेंगे कि वही आया था करके, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इसमें डिवाइड करेंगे। पहले क्या करते थे, मल्टीप्लाई किया करते थे, तो इसमें डिवाइड करोगे। ऐसा क्यों करोगे, पहले मल्टीप्लाई करते थे अब डिवाइड उल्टा हो गया, ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं हुआ है, सही हुआ है। इसलिए क्योंकि जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो इसके सामने में उतरेगा और उसको कैंसल आउट करेगा ये वाला 2, क्योंकि इस पूरे चीज का डिफरेंशिएशन तो ये है ना, इस पूरे चीज का डिफरेंशिएशन ये है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो सामने आएगा, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नीचे में होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही काम करता है, और तो और वैसे का वैसे डिफरेंशिएट कर दो, और बस अंदर वाले पार्ट का जो चेंज है उसको पूरा डिफरेंशिएट करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इसको करके दिखाओ मेरे को, e⁻2x+8 इंटू e⁻3x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात बोलेंगे ऐसा कुछ चीज नहीं होता, बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ये चीज तो सिंपली 5x+8 है करके बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा चालाकी बहुत करते हैं वो लोग, उन सबसे बच के रहना है। तो e⁻x का वैसे e⁻x होता, बट इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसा क्यों आया, वी विल बी डूइंग दिस थिंग, है ना, अभी तो समझो मैथमेटिकल टूल्स से बताया गया है, रटाया गया है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आओ। हाँ, यूवी रूल में तो यार इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखो, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं यार, देखो बहुत टाइम भी कम बचा है, फास्ट करता हूँ थोड़ा। ये चीज का आंसर ये है, ठीक है। ये कैसे आया, क्यों सोचेंगे ऐसा, ऐसा सोचेंगे इसलिए क्योंकि हम लोग बोलेंगे पहले बात तो a² को कॉमन ले लिए नीचे में, ठीक है। a² को जब कॉमन ले लिए तो क्या बन गया, ये x/a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब तुम बता सकते हो क्या, ये जो चीज है ये क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ना, x वाले हिस्से का बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, x का पावर नहीं बदला है, बस उसमें कुछ ax+b जैसा हो गया है, सही है। तो मैं क्या लिखता, ये 1/a² को तो रहने दो बाहर में, 1/a² से मतलब नहीं है अभी अपन को, ठीक है। 1+y² को क्या लिखते हैं, 1+y² को सिर्फ tan 1 y लिख देते, तो tan 1 y लिख दिया मैंने। लेकिन और क्या करूं मैं, डिवाइडेड बाई 1 बाई, है ना, डिवाइडेड बाई जो चीज अलग था इसके डिफरेंशिएशन में, उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये a एक बार कट जाएगा इससे, तो वही लिख रखा है यहाँ पे, देखो बताते ही उसका यूज भी आ गया एक।
समझ गए हैं क्या अपन, आशीष और शाश्वत? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है ना? क्या हो गया शाश्वत, है तो पूरा आना चाहिए अभी तक वाली बात। अभी ये रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो, लेकिन माइनस भी नहीं है, देखो ये जो माइनस रहते हैं ना, ठीक है ना, इनके चलते ऐसा आता है। मैं ऐसा सोचा करता था अपने समय पे याद करने के लिए कि इसको x प्लस एक्स माइनस से ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल है, जब इसका मैं प्रूफ बताऊंगा तो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा वैसे। ठीक है, फिर भी कुछ लोग को नहीं सूझता, तो x माइनस से एक्स प्लस लिखेंगे तो वो ऐसे ब्रेक करने के चलते ये ऐसा आया है, और अनरिस्ट्रिक्टेड है इसलिए ऐसे दो टर्म आने चाहिए, ऐसा सोच सकते हो। यहाँ पे तो बट ऐसा नहीं है, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर से काफी मिलता जुलता भी है, इसलिए इसके समय ऐसा सोचेंगे। ठीक है, मैंने एक ग्रुप में सेंड किया है, उस लिस्ट को पूरा कंप्लीटली अपने कॉपी में उतार लेना। आज इतना ही करेंगे। तुम ट्राई करो कि अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 और 2 को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो अभी तो टेस्ट का पढ़ो तुम, आज होमवर्क नहीं है मान लो। आज इतना ही हो। अच्छा केमिस्ट्री में सुन लो यार, केमिस्ट्री में ना तुम्हारे जो फर्स्ट चैप्टर के फिजिकल के क्वेश्चन है वही बस आएंगे। क्या क्या थे एक बार याद दिलाना मेरे को। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशंस है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस है। सरफेस तो इनऑर्गेनिक में आता है। तो क्या हो गया, ये हो गया ना, इसको बनाओ। और और बताना ही बंद कर दिया तो हो गई, नहीं बोल दो। बस सर, हो तो गया शायद, इतना ही तो है। हाँ, चलो इतने से ही दे देंगे फिलहाल। स्टेट भी है। क्या है, सॉलिड स्टेट? हाँ सॉलिड स्टेट, सही बोला, सॉलिड स्टेट भी आएगा। हट गया, हट गया सर 12 से। अरे यार जेई से हट गया क्या वो? नहीं नहीं, जेई से नहीं हटा है। एक तो यार ये सब अनसर्टेनिटी है मालूम है इस साल पे। चलो कोई बात नहीं, ये तो पढ़ो पहले, जब तक हटा नहीं देगा जेई तब तक कैसे हट जाएगा मानेंगे।